बयान दिया गया है। निशांत कुमार पहुंची जेडीयू दफ्तर और कार्यकर्ताओं ने उनका इस दौरान जोरदार तरीके से स्वागत किया। निशांत कुमार कह रहे हैं कि नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की गई है और इस वक्त उनकी मुलाकात कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ चलती हुई। जेडीयू के कई विधायक भी इस दौरान पहुंचे हुए हैं जेडीयू दफ्तर में। इस वक्त उनकी मौजूदगी और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष की भी मौजूदगी जो है वो इस वक्त नजर आती है। जेडीयू दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने निशांत का जोरदार स्वागत किया और निशांत कुमार की तरफ से इस दौरान बड़ा बयान दिया गया। सम्राट जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विजय चौधरी अंकल को बधाई देता हूं और मुझे उम्मीद है कि सम्राट जी बिहार को विकास की एक नई राह दिखाएंगे। उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। मेरे पिताजी का मार्गदर्शन हमेशा रहेगा। जेडीयू को मजबूत करने का प्रयास मेरी तरफ से किया जाएगा। जनता का विश्वास जीतने की कोशिश मैं करूंगा। सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट जी को, मेरे बड़े भाई हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। हमारे जो उप मुख्यमंत्री बने विजेंद्र अंकल, विजय चौधरी अंकल, उनको बहुत बधाई देता हूं। मेरी उम्मीद है कि सम्राट जी बिहार को विकास की नई राह दिखाएंगे। उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, हम एनडीए उनके नेतृत्व में काम करेंगे। मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार जी का, मेरा पिताजी का मार्गदर्शन रहेगा। मंत्री मांग कर रही है बनाने की निशांत जी आपको। पार्टी गठबंधन को मजबूत करूंगा, जदयू को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। पिताजी ने जो 20 साल में किया है उसे जन जन तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। उनके जो अधूरे सपने हैं उनको पूरी करने का कोशिश करूंगा और जनता का आशीर्वाद विश्वास बना रहे। तो निशांत को आप सुन रहे थे जो कि जेडीयू दफ्तर पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत करते हुए कार्यकर्ता आपको दिख रहे होंगे, तमाम विधायकों की मौजूदगी। और उन्होंने जो पहला बयान इस सम्राट सरकार के बनने के बाद दिया, उन्होंने कहा कि बहुत बधाई मुख्यमंत्री बनने के लिए सम्राट चौधरी को, जो कि मेरे बड़े भाई समान है और एक नई राह बिहार को वो दिखाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं। आनंद, निशांत की तरफ से एक बड़ा बयान, एक परिपक्व बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि एक नई राह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिखाएंगे। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे, और मैं इस वक्त आपको तस्वीर भी दिखा दे रहा हूँ। इस बंद कमरे में निशांत इस वक्त अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित पार्टी के कई विधायकों के साथ भी मुलाकात कर रहे थे, अभी कर भी रहे हैं, और कई कार्यकर्ता भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे। जैसे ही निशांत कुमार यहाँ पर पहुंचे, जेडीयू दफ्तर में कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया और उनके जिंदाबाद के नारे भी लगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निशांत कुमार ने जो बातें कही वो बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले एक हफ्ते से अगर आप देखें तो निशांत कुमार एक्टिव नहीं दिख रहे थे और कल शपथ ग्रहण समारोह में भी वो शामिल नहीं हुए और उन्होंने डिप्टी सीएम की कुर्सी भी नहीं ली। तो जाहिर तौर पे ये बेहद महत्वपूर्ण था और तमाम नजरें इस बात को लेकर टिकी हुई थी कि निशांत कुमार क्या बोलेंगे मंत्रिमंडल के गठन के बाद। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि सम्राट चौधरी मेरे बड़े भाई हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही एनडीए की सरकार उनके नेतृत्व में बनी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं अपने पिताजी के अधूरे कामों को आगे बढ़ाऊंगा, यानी कि जो चर्चा चल रही है कि बहुत जल्द निशांत कुमार बिहार का दौरा करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, जनता से मुलाकात करेंगे, तो इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और महत्वपूर्ण इस वजह से भी है कि जिस बात की चर्चा थी कि निशांत कुमार बिहार के डिप्टी सीएम बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो कुर्सी नहीं ली। उन्होंने विजय चौधरी, विजेंद्र यादव दोनों को बधाई दिया। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने जिस परिपक्वता से, जिस मैच्योरिटी से वो बयान दिया, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एक बड़ा मैसेज दे दिया कि बिहार की जनता का आशीर्वाद मुझे चाहिए, यानी कि वो बिहार का दौरा कर जनता से पूरे बयान को आनंद, इस पूरे बयान को दो पर्सपेक्टिव से क्या देखा जाए, समझा जाए, क्योंकि एक तो बहुत वक्त से वो दिखे नहीं थे, मीडिया के सामने नहीं आए, पार्टी ज्वाइन करने के बाद जो इस वक्त उनकी सक्रियता होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आ रही थी। और दूसरा कि विजेंद्र यादव की तरफ से कल जो बयान दिया गया, उन्होंने कहा कि उन्हें राजनीति करनी है या नहीं करनी है ये फैसला वो खुद करेंगे। तो इस लिहाज से भी उनका ये सक्रियता दिखाना बहुत जरूरी था। बिल्कुल, देखिए निशांत कुमार, सबसे बड़ी बात है कि देखिए कुछ विधायक भी आ रहे हैं। विनय जी, अभी निशांत कुमार से मुलाकात करके विनय चौधरी जो जेडीयू के विधायक हैं वो भी निकले हैं।
मुलाकात होगी निशान जी? हाँ, निशान जी से मुलाकात क्या हुई। बातें हुई? ये पूरे मैंने आग्रह किया कि आपको उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम पार्टी के लिए काम करेंगे, पूरे राज्य में घूमेंगे, अपने पूरे साथियों से जाकर के मिलेंगे और जो हमारे पुराने जो साथी हैं दिवंगत हो गए हैं उनके आवास पर जाएंगे। अच्छा, जो पार्टी से जुड़े हुए थे लंबे समय से और जो अब इस दुनिया में रहे, उनके घर पे जाके उनके परिवार से मुलाकात, क्या है इसका मतलब? फिर से पार्टी को और ज्यादा मजबूत करना, यही वो कहे कि हम अभी 6 महीना यही काम करें। तो आपने जब पूछा कि आप डिप्टी सीएम क्यों नहीं बने, तो उन्होंने कहा कि बिहार की जनता के बीच में जाएंगे। हाँ, जाएंगे अभी। अच्छा, आप लोग को मायूसी हुई क्या कि जब उन्होंने? हमारी इनके हर निर्णय के मैं साथ था, एक ही निर्णय दबाव मेरा था कि इस पार्टी को में आ जाए, पार्टी में आ गए, अब कोई चीज के लिए इनको दबाव नहीं डालेंगे, ये जो निर्णय लेंगे मैं हम लोग उसके साथ रहेंगे। अच्छा, अंदर अभी भी बैठक चल रही है, क्या बातें चल रही है? सबसे मिल करके सबसे बात पूछते हैं कि कोई सुझाव हो तो सुझाव दीजिए, बहुत अच्छे ढंग से सबसे 1 by 1 मिल रहे हैं। उन्होंने बड़ी बात बोली है कि बिहार की जनता का आशीर्वाद चाहिए, बिहार की जनता के बीच में जाऊंगा, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल आनंद, तो ये बात बखूबी निशान समझ रहे हैं कि पार्टी में अपनी पकड़ बनाने के लिए, पार्टी में अपनी जगह को मजबूत करने के लिए और सभी का आशीर्वाद पाने के लिए बहुत जरूरी है कि संगठन के स्तर पर जाकर काम किया जाए, और वही परिपक्वता इस वक्त निशांत के बयान में नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज। बीजेपी के पहले और बिहार के 24वें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन चुके हैं। मुख्यमंत्री बनने के साथ सम्राट एक्शन मोड में भी आ गए हैं। शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद सम्राट चौधरी सचिवालय पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं आज भी सुबह से ही सीएम सम्राट एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी सुबह सुबह सचिवालय पहुंचे, जहां वो सभी विभागों के प्रधान सचिवों के साथ एक अहम बैठक करते हुए दिखे, और ये माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रशासनिक स्तर पर कई बड़े निर्देश जो है उनकी तरफ से दिए गए हैं। इस बैठक के दौरान नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव नवीन कुमार नगर विकास विभाग से जुड़ी प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत करते नजर आ, और उसके बाद सीएम गुरुद्वारा के लिए रवाना हो गए। और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर सीधे जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, लगातार एक्शन मोड में बिहार के युवा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक एक दिन बेहद अहम है। कि समय गंवाना नहीं चाहते हैं सम्राट चौधरी, और यही कारण है कि लगातार शपथ लेने के बाद या तो वो सरकारी कामकाज में व्यस्त हैं या अपने चाहने वाले जानने वाले से मिलने में उनकी व्यस्तता है। कल भी वो सचिवालय गए, जहां पर पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। उसके बाद बड़ी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं उनसे घंटों उनसे मुलाकात की, और आज भी सम्राट चौधरी ने कई विभागों के पदाधिकारियों से मुलाकात की, बातचीत किया, फीडबैक ली। साथ ही साथ नगर विकास विभाग के साथ एक छोटी समीक्षा बैठक भी हुई, जो जानकारी अभी तक निकल करके सामने आई है। और उसके बाद गुरुद्वारा गए हैं, पटना साहिब स्थित जो गुरुद्वारा है वहां गए हैं, क्योंकि वहां भी बड़ी तैयारी की गई है सम्राट चौधरी के स्वागत की, क्योंकि जो गुरुद्वारा कमेटी है उसके तरफ से उन्हें बुलाया गया है वहां पर, और वो गुरुद्वारा में दर्शन भी करेंगे। और उसके बाद फिर शाम में पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और अपने पार्टी और अन्य नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार कहीं न कहीं एक्शन में, और ये जो हमारे ठीक पीछे मुख्यमंत्री सचिवालय भवन जो है इसका भी जायजा उन्होंने लिया है। यहाँ भी जो जरूरी सुधार करने हैं उसका भी निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। और देखिए, ये मुख्यमंत्री सचिवालय है, 4 देश रत्न मार्ग, इसको 4KG भी कहा जाता है, और नीतीश कुमार ने इसे बनवाया था जब भी बैठकें होती थी। लेकिन अब जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो यहाँ पर पहुंचे, बैठक किया, अधिकारियों के साथ बातचीत की। उसके बाद इस कैंपस का भी उन्होंने मुख्यमंत्री ने जायजा लिया, और क्या बदलाव किया जा सकता है और क्या इसमें बेहतरी की जा सकती है, इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर सम्राट चौधरी ने खुद देखा है। और आमतौर पर चूंकि कहा जाता है सम्राट चौधरी नई चीज़ों को जरूर देखते हैं। जब वो उप मुख्यमंत्री थे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उस वक्त भी जो उनके काम करने का जो तरीका था, हमेशा कुछ न कुछ नई बातों को वो लाना चाहते हैं, नए
लोगों को जोड़ना चाहते हैं ताकि अधिक से अधिक चीजें निकल करके सामने आ सके। तो अब जब मुख्यमंत्री बने हैं तो जाहिर सी बात है कि इन चीजों पर भी उनका ध्यान होगा कि और कैसे बेहतर किया जाए। और आज बिल्कुल, और जो इस वक्त उनके लिए बड़ी प्राथमिकता है वो है उद्योगों के जाल को बिछाना बिहार में, और इस लिहाज से भी ये बैठकें बेहद महत्वपूर्ण होने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री बनने के साथ ही सम्राट चौधरी पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। कल शपथ के महज करीब 2 घंटे में ही उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर मुख्यमंत्री का पद कार्यभार संभाला, अधिकारियों के साथ पहली बैठक की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहली ही बैठक में अधिकारियों को जरूरी अहम दिशा निर्देश दिए। विकास कार्यों को दोगुनी गति से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया। जन समस्याओं के तुरंत समाधान पर जोर देते दिखे। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश एक बार फिर से दोहराया गया। मुख्यालय से लेकर निचले स्तर तक काम लटकाने पर सख्ती की बात उनकी तरफ से कही गई। अधिकारियों को संवेदनशील और अनुशासित होकर काम करने की हिदायत दी गई। बिहार को विकसित और समृद्ध प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया। तो बिहार में नई सरकार और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पहले भी एनडीए की ही सरकार थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार और हमारे नेतृत्व ने मिलकर सम्राट चौधरी का नाम लाया है और सभी लोगों ने मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। नीतीश कुमार ने जो रोड मैप बनाया है उस रोड मैप पर काम होगा और बिहार के विकास को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाया जाएगा। हाँ, आज भी कह रहा हूं, इसे दूसरे रूप में देखने की जरूरत नहीं है। आप एक बताइए, क्या एनडीए की सरकार थी कि नहीं? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री थे। उन्होंने इच्छा जाहिर की दिल्ली आने का, उसके बाद ये परिस्थिति उत्पन्न हुई और नीतीश कुमार जी एनडीए और हमारे नेतृत्व ने मिलकर के सम्राट चौधरी का नाम लाया और सब मिलके आशीर्वाद दिए, एनडीए विधानमंडल से लेकर के सारे जगह। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार सीएम का विशेषाधिकार है और जल्द ही इसका विस्तार भी होगा। सरकार के लिए चुनौती और अवसर ये दोनों ही हैं। अवसर है कि नीतीश कुमार का बनाया हुआ प्लेटफॉर्म उन्हें मिला हुआ है, इस पर अब नई सरकार को काम करना है। स्किलिंग, टूरिज्म, इंडस्ट्री जैसे सेक्टर्स में काम करने के बड़े अवसर हैं। विकास का एक नेक्स्ट जनरेशन डेवलपमेंट, ये एक बड़ा कार्य करना है और नई सरकार इसे करेगी। कहा भी कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी का टेन्योर में ही बिहार का आत्मसम्मान लौटा और ये कोई जो उनका नहीं भी वोट देता है। मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होगा और केवल 3 ही लोगों ने क्यों शपथ ग्रहण किया? नहीं, अब क्योंकि ये प्रोग्रेटिव तो मुख्यमंत्री का होता है, मंत्रिमंडल का गठन करना, और मेरे ख्याल से जल्दी ही हो जाएगा वो। अभी सरकार बननी थी तो इमीडिएटली कुछ लोगों का हुआ है, जल्दी ही मंत्रिमंडल का, क्योंकि काम है, बड़ा स्टेट है, जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी इस सेंस में है कि नीतीश कुमार जी ने जो एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है उस पर एक बड़ा जंप अगले 5 साल में मारा जा सकता है। प्लेटफॉर्म रेडी है जो उन्होंने खड़ा कर दिया है और मुझे लगता है खास करके जो 3-4 सेक्टर है, मेरा ये व्यक्तिगत व्यू भी है, खास करके स्किलिंग, बिहार में ह्यूमन रिसोर्स इतना बड़ा है तो स्किलिंग में बहुत अपॉर्चुनिटी है काम करके, स्किल्ड करके जो हमारे बच्चे हैं, दुनिया में अपॉर्चुनिटी उसके लिए है। तो पढ़ाई तो एक चीज़ है लेकिन साथ में स्किलिंग पर सरकार का जोर देना, जो हम लोग प्रॉमिस भी किया है 1 करोड़ जॉब को लेकर के, तो स्किलिंग एक सेक्टर है। टूरिज्म बिहार का बहुत बड़ा, इन्वेस्टमेंट कम, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, एक सेक्टर है। अर्बनाइजेशन बहुत अपॉर्चुनिटी है काम करने का, इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट उसमें है बहुत बड़ा, और खास करके वहीं नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार का पूरा मार्गदर्शन सरकार को मिला हुआ है। उनका 20 साल का कार्यकाल उसे इतिहास जज करेगा।
उनके समय में बिहार का मान सम्मान बढ़ा, महिला के लिए विकास के काम हुए, राजनीतिक निर्णय में उन्हें शामिल किया गया। इसकी तुलना संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो में करोड़ जॉब से लेकर तमाम वादे पर सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार काम करेगी। कुमार जी का टेन्योर में ही बिहार का आत्मसम्मान लौटा, और ये कोई जो उनका नहीं भी वोट देता है वो भी ये बात कहेगा। और या बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, या बिहार में सोशल सेक्टर में इतना काम हुआ। आज नारी बंधन बिल की बात हो रही है, वुमेन एम्पावरमेंट में बिहार शायद रिमार्केबल काम किया पूरे देश में। और ये सिर्फ 20 साल की में नीतीश कुमार जी का किए हुए काम को ठीक से कोई विश्लेषण करे महिला सशक्तिकरण में, तो शायद अनमैच्ड है बिहार पूरे देश में। कि पूरा आधा आबादी को कैसे उन्होंने चाहे डेवलपमेंट का काम हो, चाहे पॉलिटिकल डिसीजन में उनको इन्वॉल्व करना हो, कैसे जो हजारों साल का आप कह सकते हैं कि का समस्या था उसको कैसे फोर फ्रंट पे ले गए। तो बहुत बड़ा देन है, बहुत बड़ी लेगेसी है उनकी। और मुझे लगता है कि जो सरकार एनडीए के सम्राट जी के नेतृत्व में बनी है कल, निश्चित रूप से उन्हीं के जो काम हैं उसको आगे बढ़ाएगी। और सरकार, मुझे लगता है कि अगले 5 साल में जो हम लोग मैनिफेस्टो में अनाउंस किए थे, चुनाव से पहले एनडीए का मैनिफेस्टो आया था, इसमें 1 करोड़ जॉब से लेकर के इन्वेस्टमेंट से लेकर के अन्य बातें थी, उसी को प्रायोरिटाइज करके सरकार काम करे। तो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि सम्राट जी बिहार में मंत्री बने, विरोधी दल के नेता बने, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, उप मुख्यमंत्री बने और विधानमंडल दल के नेता भी बने। अब मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद मिला है। उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाया, आगे भी बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी वो निभाएंगे। उद्योग और रोजगार के लिए काम करने के अलावा पलायन रोकने के लिए भी सम्राट चौधरी काम करेंगे। चौधरी जी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। वो बिहार में सबसे कम उम्र के बिहार सरकार के मंत्री का रिकॉर्ड उनके नाम है। वो लगातार काम करते हुए आगे बढ़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, विपक्ष का नेता बनाया, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, विधानमंडल दल का नेता बनाया। और जब ये मुख्यमंत्री पद भारतीय जनता पार्टी के पास आया तो विधानमंडल दल के जो नेता थे वही सम्राट चौधरी आज फिर से विधानमंडल दल भारतीय जनता पार्टी के नेता चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद उनके साथ है, अमित शाह जी और नितिन नवीन जी का आशीर्वाद उनके साथ है, और नीतीश कुमार जी का भी आशीर्वाद सम्राट चौधरी जी के साथ है। तो आरएलएम विधायक माधव आनंद ने शराबबंदी को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। शराबबंदी से बिहार के राजस्व का काफी नुकसान हो रहा है, अब जरूरत इस नुकसान को रोकने की है। माधव आनंद सर, शराबबंदी को लेके आपकी राय क्या है? देखिए, शराबबंदी के मामले पे मैंने सदन में भी अपनी बातों को रखने का काम किया था, और जब आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उस समय थे, मैंने कहा था कि सर अब वक्त आ गया कि इसकी विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए। उस समय दबी जुबान में ही सही कई सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, कई सारे लोगों ने समर्थन भी किया। कई मेरे विधानसभा में जो मेरे साथी हैं उन्होंने कहा कि आप इकलौते ऐसे विधायक हैं जिसमें वो क्षमता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस मुद्दे को आपने उठाया। और मैंने गंभीरता से कहा था कि मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी सरकार जो इसकी विस्तृत समीक्षा करेगी, और आज भी मैं उतनी ही गंभीरता से कह रहा हूं कि इसकी विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए। व्यक्तिगत अगर राय अगर मेरी मानिए तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार में शराबबंदी की अब कोई आवश्यकता है। 10 वर्ष हो गए, अवेयरनेस पे अच्छा खासा काम हो चुका है, उस अवेयरनेस को और तेज गति देने की आवश्यकता है। और शराबबंदी से बहुत ज्यादा बिहार को नुकसान भी हो रहा है। मुझे लगता है कानून का समीक्षा होती रही है, 10 साल हो गए, वो 10 साल में इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और दूसरा कारण जो आप कह रहे हैं इसकी, क्यों बिहार को राजस्व का नुकसान है आपका, जिस तरह मैं कहता हूं ब्रेन ड्रेन, पलायन की बात मैं करता हूं कि आपका दिमाग जैसे दूसरी जगह जा रहा है, तो उसी तरह यहाँ रिसोर्स रेवेन्यू का पलायन हो रहा है। आपका ही पैसा यूपी में जा रहा है, आपका ही पैसा झारखंड में जा रहा है, आपका ही पैसा वेस्ट बंगाल में जा रहा है, और आपका ही पैसा पड़ोसी देश नेपाल में जा रहा है। और बिहार जैसे लैंडलॉक स्टेट में जहां राजस्व की कमी होती है,
तो वैसे प्रदेशों में आपने साहस दिखाया, 10 साल तक जैसो आपने बंद करके रखा, शराबबंदी रखा। अब मुझे लगता है कि इसकी विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए, और जब विस्तृत समीक्षा होगी तो निश्चित रूप से इन सारी जितनी बातों को मैं जिक्र कर रहा हूं, उन सारी चीजों पर जैसे विस्तृत रूप से चर्चा होगी। तो आरएलएम के विधायक माधवानंद एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है कि बिहार में शराबबंदी की कोई जरूरत नहीं है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। नई सरकार के गठन के बीच ईओयू ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आर्थिक अपराध इकाई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में किशनगंज के नगर थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार रंजन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई कर दी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी इस अभियान के तहत इंस्पेक्टर के 5 अलग अलग ठिकानों, जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा और किशनगंज में एक साथ छापेमारी की गई। इसमें करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। इस मामले में ईओयू आज अभिषेक कुमार रंजन को नोटिस भी भेजने वाली है। वहीं ईओयू की कार्रवाई के आधार पर आरोपी इंस्पेक्टर अभिषेक रंजन को आईजी पूर्णिया ने निलंबित कर दिया है। अभिषेक कुमार रंजन पर कुल 1,70,22,000 रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है, जो आय से लगभग 115.66% अधिक बताया जा रहा है। छापेमारी के दौरान विभिन्न ठिकाने से 55 करोड़ के करीब आय से अधिक और बेनामी संपत्ति से जुड़े हुए सबूत ईओयू के हाथ लगे हैं। अभिषेक रंजन सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, दिल्ली, मुजफ्फरपुर, पटना, छपरा समेत दूसरे जगहों पर अपने और अपने साला साली के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद कर रखे हुए थे। भ्रष्ट लोक सेवक किशनगंज के निलंबित एसटीपीओ गौतम कुमार का सबसे खास बताया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थानेदार के रूप में जब अभिषेक कुमार रंजन ने भू माफिया, बालू माफिया और अपराधियों से सांठगांठ कर मुजफ्फरपुर में कई नामी बेनामी करोड़ों की संपत्ति भी खरीद रखी है। अभिषेक रंजन ने छपरा में मकान, पटना में 4 मंजिला मकान, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग की बात करें तो वहां पर भी कई भूखंड इनके नाम पर हैं। अभिषेक रंजन ने दिल्ली में 6 से 7 फ्लैट के अलावा कई ट्रक भी खरीद रखे हुए हैं। इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार रंजन ने अधिकांश संपत्ति अपने साला और साली के साथ साथ ससुराल के रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी हुई है। और पूर्णिया से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सहायक अभियंता को गिरफ्तार कर लिया गया है। सहायक अभियंता भूषण प्रसाद की गिरफ्तारी हुई है। एसवीयू यानी कि विशेष निगरानी इकाई की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की है। 10,000 रुपए घूस ले रहे थे। पीएस मीनापुर ब्लॉक डगरुआ पूर्णिया में विद्यालय भवन का निर्माण कराया गया था और इसी के भुगतान के लिए रिश्वत मांगी गई थी। आरोपी को कल न्यायालय निगरानी पटना कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखिए, सहायक अभियंता भूषण प्रसाद की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि यहां पर रिश्वत ली जा रही थी। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों एसवीयू ने इन्हें गिरफ्तार किया है। बंगाल विधानसभा चुनाव पर उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ओर से एनडीए की भारी जीत हो रही है। ममता बनर्जी इसे देखकर परेशान है। एसआईआर जैसी पारदर्शी प्रक्रिया से किसी को परेशानी है तो इसका सीधा मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है। बंगाल चुनाव में बीजेपी की और एनडीए की भारी जीत हो रही है और ये बिल्कुल स्पष्ट है। जो ममता बनर्जी जी जिस तरीके से परेशान दिख रही हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो एसआईआर जैसे पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट सिस्टम से जिसको परेशानी होगी, यहाँ नेता प्रतिपक्ष से लेके राहुल गांधी आके जीप के बोनेट पे दोनों घूम के पूरे बिहार घूम के कहे कि पूरे बिहार में एक उदाहरण, एक मिसाल नहीं पेश कर सके। नतीजा हुआ कहाँ चले गए, पहुंच देख लीजिए। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मोतिहारी से, जहां गर्भपात के बाद महिला की मौत हो गई है। महिला की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल के सामने लोगों की तरफ से जमकर हंगामा किया गया है। सड़क पर शव रखकर लोगों ने बवाल किया। पुलिस ने हालांकि समझा बुझाकर इस हंगामे को फिलहाल शांत कराया है।
हाँ हाँ बस कोई सुविधा नहीं था। मेरी बहन की सुइया दे के बुला दिया। पति का सुइया दे के बुला दिया। डीएमसी करवाने आई थी। खून निकाले डीएमसी करवाने आई थी तो उसको जैसे मालूम नहीं था तो उसको दवा सुई चला ले। हाँ। दवा सुई का चला के 6 बजे करीब इसको कहा कि सफाई किया गया। सफाई के बाद कोई नस काट दिया गया। अच्छा। नस काटने के बाद इनकी स्थिति एकदम गंभीर हो गया तो तुरंत रेफर कर दिया गया। आप कौन है मरीज का कौन है? मेरी नाना भौजाइया। अच्छा अच्छा। चौक पर जाते थे लड़की ट्रेन में जब वहाँ से आए यहाँ तब तक लड़की का डॉक्टर साहब भाग रहे थे। जब डॉक्टर साहब के पास पूरा मोहर के साथ में है, सर्टिफिकेट के साथ में है तो वो रहते थे कहां क्या भागे हैं। और अगली बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां पर ऑटो और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में महिला समेत 6 लोग घायल बताए जाते हैं। समस्तीपुर रोसड़ा मुख्य मार्ग की यह घटना, जहां पर हादसे में 6 लोगों के जख्मी होने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ऑटो और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हुई और इसी हादसे में महिला सहित 6 लोग घायल हो गए। रोसड़ा से हम लोग आ रहे थे, हम लोग 4 चक्का से थे और कुछ हमारे साथी मित्र जो थे वो बाइक से आ रहे थे यहाँ समस्तीपुर जितवारपुर कॉलेज जो है समस्तीपुर का समस्तीपुर, उसमें ट्रायल देने के लिए। उसमें टेम्पू से टक्कर हो गई जिसमें हमारे मित्र साथी का एक्सीडेंट बुरी तरीका से हो गया है। 3 लोग हैं, एक बाइक पे थे, वो आ रहे थे अपना इवेंट शो करने के लिए। एथलीट मैराथन दौड़ होने वाला था राजा भैया के तरफ से और उसी में इनका एक्सीडेंट हुआ है।